हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। जितना आप लोग मैसेज कर रहे हो यूट्यूब पे या सेपरेट अलग तरीके से, ये तो समझ में आ रहा है कि जो बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट उनका दुर्गा पूजा अच्छे से नहीं किया होगा। इसी टेंशन में कि आयोग एडिट का ऑप्शन देगी नहीं देगी, क्लियर करेगा नहीं करेगा, फॉर्म का डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कई सारी असमंजस की स्थिति है। देखिए, OTR बिहार ने बहुत लेट से लॉन्च किया। उसके पहले यूपीएससी अलग अलग एग्जामिनेशन में OTR लॉन्च हो गया था। बिहार ने देर से लॉन्च भी किया और बिहार का नखरा भी बहुत है। आपको पता है यूपीएससी ने जो लॉन्च किया, तो यूपीएससी ने क्या किया, OTR जब उन्होंने स्टार्ट किया, अब OTR पहली बार आया ना, जैसे बिहार में तो 69 में OTR आया है। अब 69 में कई सारी लापरवाही स्टूडेंट ने की, गलती उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। अब लगा कि ठीक है OTR ही तो है, एक बार भर देते, हो सकता है फिर आगे मौका मिल जाए, क्योंकि हर स्टूडेंट यूपीएससी यूपीपीएससी का एग्ज़ाम तो देता नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बिहार का एग्ज़ाम देते हैं और बिहार के लिए उनके लिए पहली बार था, तो 69 में जैसे तैसे हंसी मजाक में भर दिया उन्होंने। परमानेंट एड्रेस गलत है, ईमेल मोबाइल नंबर, कई सारी समस्याएँ हैं। आपको पता है कि यूपीएससी ने OTR के अंदर एक बार बदलाव करने का ऑप्शन दिया। इवन सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, नाम में भी, फादर नेम में, मदर नेम में, एड्रेस में, यानी यूपीएससी ने ओवरऑल सारे बदलाव दे दिए, एडिट का ऑप्शन दे दिया और लिख दिया कि एक बार। तो बीपीएससी अभी इंस्टॉलमेंट में जो बदलाव दे रही है, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। उनके पास शिकायत जाता है तो वो बदलाव कर देती है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट में बदलाव देने से उनको भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या अपडेट दे रहे हैं। अपडेट सबके पास मिल भी नहीं रहा है और सबके पास एक समस्या है। तो इसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन वही है जो यूपीएससी ने किया था कि आप लाइफ टाइम में एक बार OTR बदल सकते हैं, क्योंकि OTR का जितना हलचल इस बार हुआ है ना, सबको समझ में आ गया कि OTR क्या चीज़ है। 69 में जो गलती हुई थी अब वो नहीं करेंगे, 70 में जो गलती की उसको एक बार सुधार सकते हैं। तो एटलीस्ट 70 हो, 71 हो, 72 हो, जो भी एग्ज़ाम हो, एक बार गलती सुधारने का मौका तो मिलना ही चाहिए। यूपीएससी एक बार दे रही है, शुरू से ही दे रही है कि एक बार आप OTR सुधार सकते हो। बाय मिस्टेक कुछ भी गलत हो गया, कई बार सॉफ्टवेयर के एरर के कारण ऐसा हो जाता है, और अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आया नहीं। और कमाल की बात मालूम है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सरकार, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है सरकार किसके लिए, सरकार यहाँ के लोगों के लिए, सरकार यहाँ के पब्लिक के लिए। लेकिन जो भी संस्थाएं हैं और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उसका काम क्या है, लोगों के काम को आसान करना, टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना, सारी चीज़ें। आयोग को इससे मतलब ही नहीं है, उनको सबको पता है कि स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। और कमाल की बात क्या है कि कभी कोई धरना प्रदर्शन या कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो आप ही में से जो छात्र पहले IAS, पहले सिपाही बन गए हैं, दरोगा बन गए हैं, मजिस्ट्रेट बन गए, SDM बन गए, वही बुरी तरह से डंडा चलवा देते हैं। ऐसे डंडा चलवाते हैं जैसे कि कभी उन्होंने स्ट्रगल ही नहीं किया, कभी उन्होंने बेईमानी ही नहीं देखी। तो वही हाल इस आयोग का है, या किसी का भी संस्था का जो इस तरह का काम करता है। उन्होंने भी तो कभी एग्ज़ाम दिया होगा, फॉर्म भरा होगा, उनके अपने स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो उनको पता होना चाहिए ना कि स्टूडेंट का स्ट्रगल क्या होता है एटलीस्ट। तो कुछ स्टूडेंट कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि टाइम पर आप इन्फॉर्म कर दें, हाँ भाई OTR में एडिट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो बता दो, नहीं दे रहे हो ठीक है, देखा जाएगा, और दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं। तो जो भी चीज़ें ना वो क्लियर होनी चाहिए। एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कब होगा, तो सारी चीज़ें ना क्लियर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे क्लियरिटी है ही नहीं। और इन्फॉर्मेशन कब आता है, जब वो खुद अनकम्फर्ट हो जाते हैं। जैसे आयोग को लगता है कि नहीं, हमसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, तो डेट बढ़ा दिए, अति आवश्यक कारण, अपरिहार्य कारण के कारण ऐसा हुआ। एडिट ऑप्शन दिया, कब दिया, जब उनसे शिकायत की गई। तो उनको पता होना चाहिए ना कि एडिट ऑप्शन आपको देना है जब OTR के अंदर जो मतलब नए सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके लिए ऑब्वियसली उसको अपलोड करना है, तो आपको OTR के अंदर एडिट देना होगा, और आपने एडिट दिया ही नहीं, बच्चे फॉर्म भर दिए, जब मेल जा रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ यह गलती हो गई, यहाँ पे एडिट देते हैं। एक बार दे दो ना एडिट, झंझट ही खत्म करो आप।
एप्लीकेशन मैंने इसके बाद फिर फॉर्म भरने जाओ तब झंझट है, इतने डॉक्यूमेंट्स ये वो, वेब कैम से फ़ोटो लेना, मतलब कई सारी चीज़ें चल रही है। मतलब ये तैयारी नहीं, एक जंग की तैयारी है, मतलब एकदम जंग लड़ना है उस दिन। और जो चीज़ें हो रही है ना उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये भी समझ लीजिए। जिसको जो करना है, जो करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने हिसाब से अलग तरीके से कर रहा है। और यहाँ पे झूठ मूठ का वेब कैम में ये फ़ोटो डालो तो वहाँ पे ये फलाना ढिमाका, इतना कुछ करने की ज़रूरत है, इतना टेंट्रम्स की ज़रूरत है तो बता दो एक बार भी। सिर्फ और सिर्फ इससे इस छात्र परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं। फॉर्म भरना एक चैलेंज है, फॉर्म भरना एक चैलेंज बन गया है। फॉर्म भरना मतलब फॉर्म OTR फलाना ढिमाका। OTR क्यों भरा जाता है? OTR इसलिए भरा जाता है कि एक बार ऐसी चीज़ें OTR में भरवा लो आप जिसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, काम खत्म हो गया। जो अपडेट की चीज़ें हैं वो रहेगा एप्लीकेशन में। तो OTR में भी डलवा रहे हो, अपडेट आप दे नहीं रहे हो, इतना बोलने पर आपने दिया तो उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। और आपको भी, आप जो स्टूडेंट है ना, आप आयोग को मेल कीजिए, किसी को बोल के कुछ मिलेगा तो बता दो। आप हमें मैसेज करेंगे तो मेरे पास कोई सोल्यूशन है नहीं, किसी के पास ईमेल नहीं है। ठीक है, आप जब ये सब चीज़ें मैसेज करते हो, बल्क में मैसेज आता है, तो हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए। नो डाउट इसमें होता है, इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ही सही लेकिन इम्पैक्ट आता है इसका। तो वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी आपको मेल करना पड़ेगा कि हमें ये पर्टिकुलर दिक्कत है। आप ओपन कीजिए, एडिट का ऑप्शन दीजिए और सीधा एक एडिट की डिमांड तो मांग लो जो यूपीएससी ने दिया है। एक बार आप एडिट ऑप्शन दो, हम उसको एडिट करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने फॉर्म भर दिया ना, कई हज़ार लोगों ने फॉर्म भर दिया। उस समय एडिट ऑप्शन था नहीं, अब वो स्टार्टिंग में फॉर्म भरने का आदत है, उन्होंने भर दिया। अब आज देखिए, आज 11 तारीख हो गया आई थिंक, अब 2 दिन और, मतलब 11 तारीख हो गया, 18 तक फॉर्म लास्ट होना है। अभी छुट्टी चल रहा है, कल तक तो छुट्टी ही होगा, उसके बाद फिर संडे आ जाएगा। तो दिक्कत है कि संडे सैटरडे सब फेस्टिवल का छुट्टी, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, स्टूडेंट का क्या, छात्रों का क्या? सिंपल सी बात है। तो अब कोई नोटिस नहीं आया कि हाँ फॉर्म भरने का डेट भी अगर बढ़ जाए तो थोड़ा सुकून मिलेगा कि चलो ठीक है एडिट ऑप्शन बाद में आ जाएगा। तो ना एडिट ऑप्शन आ रहा है, ना डेट बढ़ने की बात हो रही है। बट जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आप लोगों का ये जितना डिस्टर्बेंस हुआ है ना, उसके कारण एग्ज़ाम में जो फॉर्म भरने का डेट है वो तो बढ़ेगा ही थोड़ा सा। ऐसा जब तक देखो ऑफिशियल नहीं आता ये क्या कहा जाए इस आयोग का, तब भी ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा। और एडिट के ऑप्शंस भी और खुलेंगे, ठीक है। कितना खुलेगा और कितना क्या होगा ये तो नहीं पता, बट एडिट का ऑप्शन भी अभी और खुलेगा, ठीक है। तो और जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो एकदम से वेट मत करो, साइट क्रैश होना तय बात है। साइट कब क्रैश होता है? जब पहली बार नोटिफिकेशन आता है तब साइट क्रैश हो जाता है घंटों, और जब लास्ट टाइम आता है तब साइट क्रैश हो जाता है। तो दोनों ही टाइम साइट का क्रैश होना बड़ा ही लाजमी है। और इस तरह का क्रैश बहुत कम ही टाइम में यूपीएससी और इन सब में देखा जाता है। तो जबकि चीज़ें सिंपल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होता है ना, वो सिंपल करने के लिए डेवलप किया जाता है। यहाँ टेक्नोलॉजी को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि सबको दिक्कत हो रही है। जबकि लास्ट में वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन में जो सही होगा आएगा, नहीं होगा जाएगा। और आयोग के लेवल पे कोई पंगा इतना नहीं करता, इतना याद रखिए। टीचर का एग्ज़ाम अलग है, वहाँ लोग रिस्क ले लेते हैं। आयोग के मामले में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैंडिडेट जो है ना, वो इस तरह का रिस्क लेता है। एग्जाम्पल आप कह दोगे यूपीएससी और ये, तो वो रेयर केस में ऐसा होता है। इसके लिए इतनी बड़ी चुनौती पहले क्रिएट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है। तो जो भी दिक्कत है ना, आप मेल कीजिए आयोग को, आयोग ही कंसीडर करेगा, किसी के पास और कुछ है नहीं ऑथोरिटी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।